Hello, friends. Welcome back to my channel. If you are new here, don't forget to subscribe and hit the bell icon for more civil and cat related tutorials. In this video, we are going to cover three important things: introduction of AutoCAD, and for AutoCAD installation, I have already created an video. I'll share a link. You can check in description of the video how to install AutoCAD step by step. And third is a complete overview of the user interface. Let's get start. uh, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, मैंने AutoCAD ओपन किया हुआ है। AutoCAD में आपको एक ओपन स्क्रीन आपको नज़र आ रही है। इसमें कुछ फाइलें आपको दिख रही होंगी जो कि मैंने रिसेंटली ओपन की हुई हैं। इसके अलावा आपको लेफ्ट साइड में कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि ओपन फाइल और न्यू फाइल। अगर आप के पास ऑलरेडी कोई काम किया हुआ है, कोई फाइल सेव है, तो आप उसको ओपन कर सकते हैं इस ऑप्शन का यूज करके। अगर आपको न्यू फाइल क्रिएट करनी तो आप यहाँ से न्यू फाइल ओपन न्यू पे क्लिक करके आप नई फाइल ओपन क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आप फाइल वाले मेन्यू में जाकर के आप लोग न्यू पर क्लिक करके अभी आप नई फाइल ओपन कर सकते हो। अगर आपको पहले से कोई ओपन फाइल है तो आप उसको ओपन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको सीट सेट करना है तो यहाँ से न्यू सीट सेट भी कर सकते हो आप। इसके अलावा आपने जो भी अगर रिसेंटली फाइल ओपन की हुई होगी तो उसके लिए आप लोग यहाँ आपको एक शो हो रहा है रिसेंट फाइल का नेम लिस्ट, तो आप इन पे क्लिक करके उन फाइलों को ओपन कर सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ से न्यू ओपन कर लेता हूँ न्यू फाइल। तो अपनी एक नई फाइल ओपन हो चुकी है। जो आप ये बिल्कुल ब्लैक वाला पार्ट देख रहे होंगे, तो इसे बोलते हैं ड्राइंग एरिया। देन ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं टाइप अ कीवर्ड और फ्रेज एंड अदरवाइज योर अकाउंट वगैरह वगैरह, जो कुछ भी इसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन बार। एंड ये आपका ड्राइंग का टाइटल बार है। आप जो कुछ भी नाम दोगे यहाँ पे आएगा। जैसा अभी ड्राइंग वन नाम है इसका, तो ड्राइंग वन ओपन हो रहा है, आपको शो हो रहा है। इसके अलावा लेफ्ट साइड अगर आप देखोगे ऊपर, तो इसे बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। आप क्विकली कोई भी काम कर सकते हो। जैसे कि आपको क्विकली ओपन करना है तो यहाँ पे ओपन का ऑप्शन होगा। न्यू है, ओपन है, देन सेव आपको क्विकली करना है तो कोई कर सकते हो। प्रिंट और प्लॉट जो कुछ भी करना है। अगर आपको यहाँ पे और कुछ भी चाहिए तो आप इस ड्रॉप डाउन पे जाओगे। देन यहाँ से आप लोग जैसे किसी भी अगर आपको चाहिए, जैसे मैच प्रॉपर्टी चाहिए, तो अब मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ पे मैच प्रॉपर्टीज का ऑप्शन आ चुका है क्विक एक्सेस टूल बार में। सबसे लेफ्ट साइड एंड टॉप में आपको एक ऑटोकैड का सिंबल दिखाई दे रहा होगा, ऑटोकैड का आइकन। तो इसे बोलते हैं एप्लीकेशन मेन्यू। इस पे अगर आप क्लिक करोगे, इसके सामने जो ड्रॉप डाउन, इस पे क्लिक करोगे तो आपको एक लिस्ट शो होगी जिसमें भी आप न्यू कर सकते हो फाइल को। न्यू ड्राइंग, न्यू सीट सेट, ओपन, रिसेंट फाइल, ड्राइंग, सेव एज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट। बहुत सारे टूल्स का आप लोग यूज कर सकते हो अपने काम के लिए। इसके अलावा ये फाइल टैब है। अगर मैं यहाँ पे इस वाले प्लस पे क्लिक करता हूँ तो एक नई फाइल ओपन हो जाएगी। अगर आपको पुरानी वाली फाइल पे जाना है तो आप पुराने वाले उस पे फाइल का जो कुछ भी नाम होगा उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आप उस वाली फाइल पे पहुंच जाओगे। इसके अलावा आपको स्टार्टिंग में जो भी आपको वेलकम स्क्रीन दिखाई दे रहा था, उस पर अगर जाना है तो आप लोग स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो वहाँ पहुँच सकते हो आप लोग। इसके अलावा नेक्स्ट नीचे आपको एक्स वाई यूसीएस कोऑर्डिनेट दिखाई दे रहे होंगे, इसको बोलते हैं यूसीएस। एंड उसके जस्ट सामने आपको मॉडल एंड लेआउट टैब दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं मॉडल एंड लेआउट टैब। अगर आपको मॉडल पे काम करना है तो मॉडल, अगर आप लेआउट पे जाना चाहते हो लेआउट वाले टैब पे आप क्लिक करोगे तो आप लेआउट पहुंच जाओगे, लेआउट टू। इसके अलावा आपको एक कमांड लाइन दिखाई दे रही है नीचे, टाइप ऑफ कमांड।
तो आप जो कुछ भी टाइप करते हो इस कमांड लाइन में टाइप होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैंने टाइप कर लिए है लाइन, और मैं अगर एंटर की प्रेस करता हूँ तो आपको लाइन कमांड मेरी एक्टिव हो जाएगी, और एस्केप की प्रेस करके आप लोग वापस कमांड से बाहर आ सकते हो। इसके अलावा बॉटम में एक और चीज़ दी गई आपको, उसे बोलते हैं स्टेटस बार। इसमें स्टेटस टॉगल की दी गई है, जैसे कि आपको ग्रिड को ऑन या ऑफ करना है, आपको स्नैप मोड में रखना है, ड्राइंग को आपको ऑर्थो ऑन करना है, पूरा ट्रैकिंग, स्नैप ट्रैकिंग। इसके अलावा शो एंड हाइड लाइन वेट, बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। अगर इनमें कोई ऑप्शन अगर शो नहीं हो रहा तो राइट हैंड में सबसे राइट बॉटम में आपको 3 लाइन दिखाई दे रहे होंगे। इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको एक पूरी लिस्ट दिखाई देगी। जो भी ऑप्शन अगर यहाँ पे अनचेक है तो आपको चेक कर सकते हो उसको। जैसे कि मुझे ट्रांसपेरेंसी भी चाहिए तो मैं इसको ट्रांसपेरेंसी को क्लिक करूँगा। डायनामिक इनपुट चाहिए तो मैंने क्लिक कर लिया, तो यहाँ पे आपको डायनामिक इनपुट की शो होने लग जाएगा। ये आपका डायनामिक इनपुट है। देन नेक्स्ट राइट हैंड में आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं अपना पूरा नेविगेशन बार। इसके नीचे भी आपको बहुत सारे टूल्स दिखाई देंगे, जैसे कि फुल नेविगेशन व्हील मिलेगा। इसको जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको एक व्हील दिखाई देगा। इसमें आप चीज़ों को जूम भी कर सकते हो, जूम इन जूम आउट कर सकते हो। इसके अलावा आप रिवाइंड कर सकते हो, पैन कर सकते हो चीज़ों को। और इस क्रॉस पे क्लिक करोगे तो ये बंद हो जाएगा। ये आपको जो कर्सर दिखाई दे रहा है, प्लस का सिंबल आपको ड्राइंग के पास दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं कर्सर। कर्सर की साइज को छोटा बड़ा किस टाइप से करना है इसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा आपको ये टूल्स दिखाई देंगे, जैसे ड्रॉ, मेन्यू, लेयर, ब्लॉक, इनको बोलते हैं अपन पैनल। और ये कंप्लीट इसको बोलते हैं रिबन। जैसे कि इसमें देखो प्रॉपर्टीज का टूल बार यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ग्रुप का टूल बार दिखाई देगा आपको, लेयर्स से संबंधित सारा पैनल आपको यहाँ पे मिला हुआ है। इसमें लेयर्स के सारे टूल्स हैं, न्यू लेयर, क्रिएट न्यू लेयर। इसके अलावा आपको एनोटेशन से रिलेटेड लेयर मिलेंगे, आपको मॉडिफाई से रिलेटेड सारे टूल्स इस पैनल में मिलेंगे, आपको ड्रॉ से रिलेटेड मिलेंगे। इसके अलावा अपन नेक्स्ट चीज में जानने के लिए वो है वर्क स्पेस सेटिंग। वर्क स्पेस सेटिंग किस तरीके से अपन करते हैं, तो आपको ऊपर टूल्स मेन्यू दिखा देगा। इस पर आप जैसे आप क्लिक करोगे तो वर्क स्पेस पहली कमांड है वर्क स्पेस। अगर आप 2D में काम करना चाहते हैं तो आप ड्राफ्टिंग एनोटेशन को सेलेक्ट करोगे। अगर आपको 3D में करना है तो आप 3D बेसिक्स पे जाओगे या 3D मॉडलिंग पे करोगे। जैसे आप इसको क्लिक करते हो तो आपकी 3D वाली विंडो ओपन हो जाएगी। देन अगर आपको इसको चेंज करना है तो ये बॉटम में भी आपको ये ऑप्शन मिलेगा। इस पे क्लिक करोगे तो आप वापस 2D एंड ड्राफ्टिंग एनोटेशन में आ सकते हो। इसके अलावा अपन बेसिक्स सेटिंग, जैसे कि आपको ऑर्थ ऑन ऑफ किस तरीके से करना है। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने कोई लाइन ले ली, मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ तो लाइन बिल्कुल टेढ़ी जा रही है। जैसे मैं इसको राइट हैंड की तरफ लेकर के जाता हूँ कर्सर को तो लाइन टेढ़ी। स्ट्रेट करने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑर्थो मोड दिया हुआ है, इस पे इसको आप जैसे आप क्लिक करोगे तो ये ऑन हो जाएगा, लाइन आपकी स्ट्रेट हो जाएगी। अगर आपको इसको ऑफ करना है, लाइन को टेढ़ी बेढ़ी आपको ड्रॉ करना है तो आप लोग इसको ऑफ कर सकते हो। इसके अलावा आपको डायनेमिक डायनेमिक इनपुट का यूज क्या होता है। जैसे आप कोई भी चीज़ टाइप करते हो तो आपको ये कमांड के सामने आपको दिखाई देगा, ड्राइंग एरिया में आपको दिखाई देगा। तो अगर मैं जैसे ही डायनेमिक इनपुट को ऑफ करता हूँ, इसके बाद अगर मैं इनको टाइप करता हूँ तो आपको नहीं दिखा, आपको सिर्फ फिर कमांड लाइन में नीचे नीचे की साइड ही दिखा देगा। तो ये फ़ायदा है डायनेमिक इनपुट का। जैसे आप इसको ऑन करोगे तो आपको दिखा देगा।
सारी ऑब्जेक्ट सारी चीज़ें आपको ऊपर आपकी टॉप टाइप हो रही है। इसके अलावा आपको स्नैप अगर आपको फॉर एग्जांपल के लिए आपने कोई लाइन ड्रॉ कर ली है, अगर आपको इसके मिड पॉइंट में जाना है तो आपको मिड पॉइंट शो होगा, स्नैप पॉइंट है ही। अगर यहाँ से स्नैप ऑफ है तो आपको कोई पॉइंट शो नहीं होगा। आप लेकर के जाइए कर्सर को, आपको कोई सा भी पॉइंट शो नहीं होगा क्योंकि ऑफ है। अगर इसको आप ऑन करते हो तो आपको सारे पॉइंट शो होने लग जाएंगे। इसके अलावा फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपको कोई सा भी वर्क करना है, जैसे आपको ड्रॉ करना है, तो आप लोग ड्रॉ मेन्यू में जाओगे तो इसके लिए शो मेन्यू बार, ड्रॉ मेन्यू, ड्रॉ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो सारी कमांड्स आपको मिल जाएगी, जैसे लाइन कमांड, रे, कंस्ट्रक्शन लाइन, मल्टी लाइन, रेक्टेंगल, सर्कल, जो कुछ भी है आपको टेबल टेक्स्ट जो कुछ भी आपको करना है तो ड्रॉ में मिल जाएगा। अगर आपको उसकी साइज चेक करनी है तो आप डायमेंशन मेन्यू में जाओगे तो डायमेंशन उसका लीनियर लेंथ आप चेक कर सकते हो, आर्क लेंथ चेक कर सकते हो। रेडियस को अगर आपको चेक करना है तो रेडियस पे क्लिक करोगे, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करोगे तो आप रेडियस कर सकते हो। इन सारी कमांड के बारे में डिटेल्स से नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, तो लेकिन फिलहाल एक बेसिक यूजर इंटरफेस के बारे में आपको समझा रहा हूँ किस तरीके से आप टूल और कमांड को एक्सेस कर सकते हैं। एक बिगिनर के लिए मॉडिफाई में जाओगे तो आप लोग चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हो, जैसे कि कॉपी करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करना है, रोटेट करना है, ट्रिम करना है किसी पार्ट को, या एक्सप्लोड करना है, या एक्सटेंड करना है, ज्वाइन करना है, कुछ भी करना है तो आप कर सकते हो। इसके अलावा कुछ बेसिक सेटिंग करनी है, जैसे कि वर्क स्पेस आपको चेंज करना है तो टूल्स में जाओगे, वर्क स्पेस कर सकते हो आप। अगर आपको कोई कमांड चाहिए तो आप टूल बार में गए, ऑटोकैड से आप कोई से भी एक कमांड ले सकते हो यहाँ से, जैसे कि मैंने ड्रॉ क्लिक कर लिया तो आपको एक कमांड की लिस्ट आपको मिल गई इधर। अगर आप इनको यहाँ से बंद करना चाहते हैं, इसको ड्रैग करो और इस पे क्रॉस वाले आइकन को क्लिक क्लिक करोगे तो एक बंद हो जाएगा। इसके अलावा आप लोग आपको एरिया चाहिए तो इंक्वायरी में जाओगे, डिस्टेंस, एरिया, वॉल्यूम आप निकाल सकते हो, ग्रुप अनग्रुप कर सकते हो। अगर आपको यूनिट सेट करना है तो आप फॉरवर्ड में जाओगे एंड यूनिट्स आप लोग सेलेक्ट कर लोगे तो कोई से भी आप यूनिट्स चेंज कर सकते हो जिसमें भी आपको काम करना है। डेसिमल में काम करना है तो आप डेसिमल में जाओगे, आर्किटेक्चर में काम करना है तो आप लोग आर्किटेक्चर में को सेलेक्ट करोगे, देन प्रिसिजन आप कितना भी एक्यूरेट आप ड्राइंग को रखना चाहते हो तो इस उसको आप सेट कर सकते हो। जैसे कि मुझे पॉइंट के बाद एक ही डिजिट तक चाहिए तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, टू टू डिजिट तक मुझे चाहिए तो मैं इस पॉइंट के बाद डबल जीरो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगा, देन ओके कर लूँगा। इसके अलावा अगर आपको डायमेंशन की सेटिंग करनी है तो डायमेंशन में जाओगे, देन डायमेंशन स्टाइल आप लोग न्यू करके नई स्टाइल बना सकते हो, या जो आपकी ऑलरेडी बनी हुई स्टाइल उसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हो। यहाँ से भी आप लोग यूनिट्स वगैरह सेट कर सकते हो, देन टेक्स्ट की हाइट वगैरह बढ़ा सकते हो, देन लाइन की आप सेटिंग कर सकते हो, किस टाइप्स का कलर देना है, कौन सा टाइप होना चाहिए। इसके अलावा डायमेंशन लाइन कितनी आगे होनी चाहिए, एक्सटेंशन लाइन कितना आगे होना चाहिए, सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, in this video we learn about AutoCAD. For installing, I'll share a link where I'll already create a video. You can check in videos description. In the next video, we'll start with the basic drawing commands like line, circle, rectangle, and many more. If you found this video helpful, don't forget to like, share, and subscribe to the channel for more tutorials. See you in the next video. Happy designing with TopCat.